कबूदीरामा किला रामायण से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 14 वर्ष वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ ठहरे हुए थे। किले के ऊपर से अरब सागर का नज़ारा भी देखने को मिलता है तथा किले का एक छोटा रास्ता समंदर तट तक पहुँचाता है। यहाँ ताड़ के पेड़ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हेलो, ऑब्जर्वेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कबूदीरामा किले के बारे में, जो गोवा शहर के दक्षिणी भाग में केवलशिम और अगोंदा नामक दो समुद्र तटों के बीच स्थित है। यह किला कबूदीरामा बीच से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना है, जो कि पुर्तगाली शासन की कहानी बयान करता है। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन को आज ही प्रेस करें। कबूदीरामा किले का निर्माण सोंदा शासकों द्वारा किया गया था और बाद में 1763 में पुर्तगालियों ने इस किले पर हमला कर सोंदा शासकों को पराजित कर किले को जीत लिया। इसके बाद 1792 में ब्रिटिश शासकों ने पुर्तगालियों पर राज कर किले पर अपना शासन कायम किया। 18,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ यह किला कबूदीरामा बीच की एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके नज़दीक साल नदी बहती है। किले के प्रवेश द्वार पर एक पुल बना हुआ है, जिसका निर्माण लगभग 300 साल पहले किया गया था। यह पुल आज भी मजबूत स्थिति में है। इस किले की खासियत यह है कि यह एक शांतिपूर्ण स्थान है। किले के परिसर में कुछ अन्य प्रमुख स्थान हैं जो किले की शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ बना चर्च, बीच, प्राचीन तालाब, कुआं तथा वॉच टावर आदि। कबूदीरामा बीच सुंदर समुद्री तट कबूदीरामा बीच के नाम से प्रसिद्ध किले के पास अच्छे स्थानों में से एक है, जहाँ लोग देश विदेश से घूमने आते हैं और कुछ समय यहाँ बिता के यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। दक्षिणी गोवा का यह बीच एक बड़ी सी चट्टान के नीचे छिपा है, जिसके किनारे पर नारियल के पेड़, ताड़ के पेड़ तथा झाड़ियां हैं, जो इसके दृश्य को और भी खूबसूरत बनाते हैं। साथ ही यहाँ की नरम रेत काफ़ी हद तक पर्यटकों को लुभाती है। समुद्र के किनारे से यहाँ से सूर्य अस्त का नज़ारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सेंट एंटोनियो चर्च किले के आकर्षक केंद्रों में से एक यहाँ बना चर्च है, जिसे सेंट एंटोनियो चर्च के नाम से जाना जाता है। यह चर्च पुर्तगाली वास्तुकला का खास उदाहरण माना जाता है। चर्च आज भी उपयोग में है, जिसमें वहाँ के स्थानीय कैथोलिक ईसाई सेवा करते हैं। साल में एक बार दावत के आयोजन के लिए प्रयोग होने वाला यह चर्च, जो किले के प्रवेश द्वार के निकट स्थित है, यहाँ स्थानीय समुदाय अपनी प्रार्थनाएं और इतिहास को याद दिलाने के लिए एकत्र होते हैं। जेल कबूदीरामा किले को पुर्तगालियों द्वारा कुछ समय के लिए सैन्य अड्डे के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। 1955 तक इस किले को जेल में बदल दिया गया था। बाद में इसे ऐसे ही छोड़ दिया। इस किले को और अधिक उल्लेखनीय तथा आधुनिक बनाने के लिए पुर्तगालियों ने यहाँ बहाली का काम किया। किले में कई इमारतों के खंडहर होने के बावजूद यह किला खूबसूरत किलों में से एक है। विभिन्न संस्कृतियों की वास्तुकला से बना यह किला काफ़ी हद तक पर्यटकों को आकर्षित करता है।
साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शुद्ध वातावरण सैलानियों का मन मोह लेता है। किले के ऊपर से सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। किले के अंदर 2 तालाब भी बने हुए हैं, जिसमें से एक गर्म पानी का तथा दूसरा ठंडे पानी का तालाब है। यहाँ के प्राचीन तालाब हिंदू वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि सोंदा शासक इन तालाबों का इस्तेमाल स्नान करने के लिए तथा किसी खास समारोह के लिए किया करते थे। किले के ऊपर से अरब सागर का नज़ारा भी देखने को मिलता है तथा किले का एक छोटा रास्ता समंदर तट तक पहुंचाता है। यहाँ ताड़ के पेड़ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। किले के अंदर 21 तोपों की बंदूकें और वॉच टावर भी बना हुआ है। बारीकी से देखने पर इन तोपों पर निर्माण वर्ष भी नजर आता है। कबूदीरामा किला रामायण से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 14 वर्ष वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ ठहरे हुए थे, जिस कारण इस किले का नाम भगवान राम के नाम पर पड़ा। यह गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए बस, टैक्सी तथा निजी वाहन से जाया जा सकते हैं। यहाँ प्रवेश निःशुल्क है।